वो मुकेश सहनी जिनके एक आवाज पर यूपी, बिहार, यहां तक कि झारखंड में जितने भी मल्लाह समाज के लोग हैं सब एकजुट हो जाते हैं, एक ढाल बनकर मुकेश सहनी के साथ खड़े दिखाई देते हैं। उनकी एक आवाज पर पटना का गांधी मैदान खचाखच भर देते हैं। वही मुकेश सहनी अब यूपी, बिहार, झारखंड के बाद कर्नाटक में भी मल्लाह समाज का पावर दिखाने जा रहे हैं और ये बताने जा रहे हैं कि मल्लाह समाज आखिर किस बला का नाम है और मल्लाह समाज अगर एक हो गया तो कैसे सत्ता की कुर्सी पर बैठे लोगों की नींद चैन को हराम कर सकता है, जिसके बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की राजनीति में अगर किसी नेता ने कम समय में अपनी एक अलग पहचान बनाई है तो उनमें से सबसे ऊपर मुकेश सहनी का नाम आता है। एक ऐसा नेता जिसने मल्लाह समाज को एक किया, उनके हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ी, यहां तक कि पटना का गांधी मैदान मल्लाह समाज के लोगों से खचाखच भर दिया। और अब वही मुकेश सहनी यूपी, बिहार, झारखंड के बाद दक्षिण भारत में भी मल्लाह समाज को एकजुट करने जा रहे हैं और इस बार उनकी नजर कर्नाटक पर है। 7 जून को मुकेश सहनी कर्नाटक पहुंचने वाले हैं, जहां पर संगठन विस्तार का एक बड़ा अभियान शुरू करेंगे। ऐसे में सवाल अब ये उठ रहा है कि मुकेश सहनी आखिर कर्नाटक ही क्यों चुने। तो आपको बता दें, मुकेश सहनी का यह मानना है कि सिर्फ यूपी, बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में निषाद और मछुआरा समाज की एक बड़ी आबादी है। नदियों, तालाबों और समुद्र से जुड़े लाखों परिवार आज भी अपने अधिकार, प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन राजनीति में उनकी आवाज उतनी मजबूत नहीं बन पा रही है जितनी उनकी आबादी और जितना उनका योगदान है। यही वजह है कि मुकेश सहनी अब वीआईपी पार्टी को राष्ट्रीय लेवल पर लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसको लेकर वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता देवज्योति का यह कहना है कि बिहार, झारखंड और यूपी में जिस तरीके से मुकेश सहनी ने निषाद समाज के अधिकारों और आरक्षण की लड़ाई को लड़ने का काम किया, मजबूती से उठाने का काम किया, अब वही लड़ाई कर्नाटक में भी एक नए अंदाज में लड़ी जाएगी। यानी कि साफ है कि मुकेश सहनी सिर्फ पार्टी का विस्तार नहीं कर रहे हैं बल्कि एक बड़े सामाजिक समीकरण को राष्ट्रीय लेवल पर खड़ा करने की कोशिश में जुटे हैं। और अगर मल्लाह समाज की ताकत की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में यह समाज लगातार राजनीतिक रूप से जागरूक हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिहार से लेकर यूपी तक, यूपी से लेकर झारखंड तक, हर जगह पर मल्लाह समाज की भूमिका जो है वो सभी दलों की नजर में रही है। यही वजह है कि अगर वीआईपी दक्षिण भारत में अपने पैर जमाने में सफल हो जाती है, मुकेश सहनी वहां पर एक मजबूत वोट बैंक खड़ा करने में जो है वो सफल हो जाते हैं, तो यह पार्टी के लिए एक बड़ा राजनीति का मील का पत्थर साबित होने वाला है, क्योंकि यह सिर्फ एक पार्टी का विस्तार नहीं होगा बल्कि उस समाज की राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम भी होगा, जो वर्षों से अपने अधिकारों और अपने सम्मान की लड़ाई लड़ते आ रहा है, एक सम्मानजनक हिस्सेदारी की मांग करते आ रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 7 जून को कर्नाटक की धरती पर मुकेश सहनी का यह मिशन कितना सफल हो पाता है। लेकिन इतना तय जरूर है कि सन ऑफ मल्लाह कहे जाने वाले मुकेश सहनी ने एक बार फिर से बड़ा दांव आजमाया है, जो कर्नाटक में भी वीआईपी का झंडा लहराने की दिशा में एक बड़ा कदम है। बाकी आप क्या सोचते हैं? मुकेश सहनी जो कर्नाटक में अपनी पार्टी का विस्तार करने जा रहे हैं, वहां पर एक बड़ा आंदोलन निषाद समाज को लेकर जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, इस पर जो है वो आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आपकी क्या कुछ राय है, हमें कॉमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।